Hello, every my student and my colleague and also everyone who follow this channel. ठीक है, टुडे विल बी डिस्कस। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस एडिटोरियल का जो टाइटल है, हेडिंग है अक्रॉस द गल्फ ऑन स्टैंडर्ड इंडियन वर्कर्स। ये द हिंदू का एडिटोरियल है। आप इसे, अगर आप पहली बार इसे चैनल पर इसे देख रहे हैं तो आप बिना इस सेशन को रोके हुए एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, इसमें एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ते हुए वर्ड मीनिंग को लेकर काफ़ी समस्या रहता है। तो इस पैसेज में जो भी ये टॉपिक दिया हुआ है, जो भी कंटेंट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ इसका मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है जिसको आपको सहूलियत हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, स्टैंडर्ड मतलब होता है फंसा हुआ, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, कंस्टिट्यूट मतलब बनाते हुए, कोहॉर्ट मतलब दल, डायस्पोरा मतलब अप्रवासी लोग, डेक्लोटेबली मतलब बेहतर हालात में। तो ये सारे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसको हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आपको हर दिन जो मैं वीडियो आपके चैनल पे अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा अगर आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बाकी सारे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखिए, इस एडिटोरियल का पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो इसमें 3 चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। पहला तो कॉम्प्रिहेंशन आपका सही होगा, दूसरा वोकैबुलरी सही होगा, तीसरा ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। चौथा बात यह है कि इस एडिटोरियल के एंड में इस एडिटोरियल का एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है कि आखिर एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं। लिखा है अक्रॉस द गल्फ ऑन स्ट्रैंडेड इंडियन वर्कर्स। देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, गल्फ मतलब खाड़ी देशों की बात हो रही है। ऑन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यहाँ पे फंसे हुए लोगों की बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मतलब होता है फंसे हुए लोग, इंडियन वर्कर्स। तो इसका मतलब हुआ गल्फ देश के चारों तरफ, ठीक है, फंसे हुए भारतीय मजदूर या फंसे हुए भारत के काम करने वाले लोग। इसमें थोड़ा से आपसे अगर बात करें हम, कंसीडर होकर ध्यान से देखिएगा। वर्कर्स यहाँ नाउन का काम किया है, इंडियन यहाँ पे देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव का काम किया है, और स्टैंडर्ड को देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का काम किया है। पास्ट पार्टिसिपल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है। अब आगे देखिए, ये वाला लिखा है, इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्टैंडर्ड इन वेस्ट एशिया। कह रहा है कि मस्ट, देखिए मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो किसी बात पर प्रेशर डालता है, उसे ज़रूरी बताता है, उसे आवश्यक बताता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, हेल्प मतलब मदद करना, वर्कर्स मतलब मजदूर, स्टैंडर्ड मतलब होता है फंसे हुए इन वेस्ट एशिया। कह रहा है कि भारत को अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है, ऑल सभी चीज़ों को, इट कैन टू हेल्प जिससे कि मदद मिल सके, द माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, प्रवासी मजदूरों को, स्टैंडर्ड इन, ठीक है, स्टैंडर्ड इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। लिखा है अराउंड 80 मिलियन पीपल इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। देखिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को जीसीसी कहा जाता है। ठीक है, कंट्रीज कंस्टिट्यूट अ यूनिक कोहॉर्ट अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ तक देखिए, इस वर्ल्ड तक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कह क्या रहा है यहाँ पे, देखिएगा इसको। लिखा है अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है पहले समझना है। देखिए, अराउंड का मतलब होता है अराउंड 80 मिलियन, ठीक है, 8 नहीं है 80 है, सॉरी 8 है, EIGST 8 है। अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज कंस्टिट्यूट अ यूनिक कोहॉर्ट अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले तो अराउंड, अराउंड मतलब यहाँ लगभग के सेंस में बता रहा है। अराउंड 80 मिलियन पीपल, लगभग इतने मिलियन लोग हैं इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC कंट्रीज, देशों में। यहाँ बहुत सारा देश है, तो कह रहा है कि लगभग इतने सारे लोग हैं जो गल्फ स्ट्रीम या कह सकते हैं आप GCC के देशों में हैं। कंस्टिट्यूट मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, जो बनाते हैं अ यूनिक कोहॉर्ट, एक अनूठा दल, कोहॉर्ट मतलब होता है दल, समुदाय, अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा, जिसमें कि भारतीय प्रवासी लोग होते हैं। डायस्पोरा मतलब बताया मैंने, प्रवासी लोग, कम्युनिटी जो उनका समुदाय होता है, अराउंड द वर्ल्ड, और वो दुनिया के सभी जगहों पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ देखिए बात करते हैं। लिखा है कि लगभग 88 मिलियन पीपल जो हैं GCC देशों में, ठीक है, बनाते हैं एक दल को, जो दल भारत के
मतलब एक प्रवासी लोगों के समुदाय का होता है जो विश्व के सभी जगहों पर फैला हुआ रहता है, विश्व के सभी जगहों पर मौजूद रहता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूट यहाँ पे क्या है, एक तरह से वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, कंस्टिट्यूट। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो लिखा है आगे अराउंड 50% ऑफ देम। देखिए अराउंड मतलब हुआ लगभग, अराउंड 50% ऑफ देम क्यों आ रहा है कि ये GCC देशों में मानिए 100 लोग रह रहे हैं, एक एवरेज माना मैंने, तो 100 में से 50% यानी 50 लोग हैं, देम आर अनस्किल्ड, वो मतलब अकुशल हैं, जिनकी कोई कुशलता ही नहीं है, एंड अनदर 30% आर सेमी स्किल्ड, और जो अब देखिए 50% मानिए 50 अनस्किल्ड हैं, अब बच गए 50, इस 50 में से 30 लोग 30% लोग हैं जो सेमी स्किल्ड हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा उनको कुछ कुशलता आती है। मतलब अब कितने लोग बच गए, 20 लोग बच गए। तो देखिए इसमें आगे लिखा है, तो यहाँ से एक बार फिर से पढ़ देते हैं, कह रहा है कि लगभग GCC देशों में रहने वाले सभी प्रवासी लोगों में से 50% लोग अनस्किल्ड हैं, बाकी 30% लोग सेमी स्किल्ड हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए आर के बाद, आर जो यहाँ पे है ना वर्ब आ रहा है, आर किसके लिए आ रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना 50% ऑफ देम, इसके पे बात हो रही है। अब देखिए ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ देम आर स्किल्ड, ठीक है, एंड लोकेटेबली एम्प्लॉयड। देखिए लोकेटेबली मतलब मैंने बताया है, लोकेटेबली हिंदी क्या होता है, बेहतर हालात में होना, बेहतर स्थिति में होना। तो कह रहा है कि केवल कुछ ही मतलब उनकी अल्पसंख्यक लोग हैं, स्मॉल माइनॉरिटी, यानी उनके कम संख्या में लोग हैं, ऑफ 20%। अब कितने बच गए, केवल 50% को तो कुशलता ही नहीं आती, 30% सेमी स्किल्ड हैं, तो बच गए 20%। तो उनमें बहुत कम संख्या में लोग हैं जो 20% हैं, ठीक है, आर स्किल्ड, जिन्हें कुछ कुशलता आती है, मतलब कुछ वे अच्छे जॉब करते हैं, अच्छे कुशलता है उनकी, एंड लिक्विटेबली एम्प्लॉयड, और एक तरह से कहा जाए तो GCC के देशों में वह एक बेहतर हालात में एम्प्लॉयड हैं, यानी अच्छे खासे पैसा कमाते हैं ऐसे जगहों पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जो 20% ये लोग स्किल्ड है। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन ये सभी प्रवासी मजदूर टुगेदर, एक साथ, फॉर्म, ठीक है, बैकबोन, लेकिन चाहे मतलब स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, लेकिन सब मजदूर एक साथ मिलकर फॉर्म बनाते हैं बैकबोन, बैकबोन मतलब एक आधार, ठीक है, ऑफ इंडियाज टाई, भारत के जुड़ाव का, विथ रीजन, इस GCC के साथ, ठीक है। इसमें एक बार मैं बात करता हूं, देखिए लिखा है ओनली स्मॉल माइनॉरिटी, ठीक है, ऑफ 20% ऑफ देम, आर आया है तो आर मतलब उस 20% पे बात हो रही है। आर स्किल्ड कह रहा है कि उनमें 20% लोग जो हैं वो कुशल हैं और अच्छे कर्मचारी भी हैं। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन ये सभी प्रवासी भारतीय टुगेदर फॉर्म, देखिए यहाँ अगर एक बार देखेंगे आप तो फॉर्म यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, निर्माण करना या बनाना। ये देखिए फॉर्म प्लुरल में है तो क्यों आया है भाई, तो ये देखिए ऑल दीज वर्कर्स प्लुरल में इसलिए आया हुआ है। एक बार देखिए इसका पूरा का अर्थ बता देता हूँ। कह रहा है कि गल्फ के चारों तरफ या गल्फ देश के सभी जगहों पर फंसे हुए भारतीय लोग, कह रहा है भारत को अवश्य ही सब चीज़ करना चाहिए जिससे कि मदद मिल सके प्रवासी मजदूरों को जो वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं। कह रहा है लगभग 8 मिलियन पीपल जो हैं GCC के देशों में बनाते हैं एक दल को, ठीक है, प्रवासी भारतीय मजदूरों के समुदाय का, जो विश्व के सभी जगहों पर होते हैं। कह रहा है कि उन्हीं सभी में से 50% अनस्किल्ड होते हैं, 30% सेमी स्किल्ड होते हैं और 20% हैं जो उसमें स्किल्ड हैं और अच्छे रोजगार को पाए हुए हैं। लेकिन ये सभी के सभी मजदूर बनाते हैं एक आधार को, जिस आधार से यह क्षेत्र भारत से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए अब इस पेज 1 पे अभी बात हो रहा था, अब इसका पेज 2 पर बात करते हैं। अब आइए यहाँ भी देखिए वर्ड मीनिंग है, इसको भी देखिए कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान देना, रेमेंटिस मतलब होता है भेजा हुआ रकम, जो आप किसी को भेजते हैं तो रेमेंटिस है। क्रिटिकल मतलब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है, वाइटल मतलब भी महत्वपूर्ण, एसिमिलेशन मतलब समावेशित करना, इन वे का परिणाम स्वरूप। तो लिखा है कि देयर कंट्रीब्यूशन, देयर किसके लिए आया है, तो उन सारे मजदूरों के लिए आया है जो GCC के देशों में रहते हैं, प्रवासी लोग हैं। तो लिखा है कि देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रेमेंटिस टू इंडिया इज क्रिटिकल, ठीक है, टू इट्स इकोनॉमी। देखिए अब अगर इसमें थोड़ी सी हम बात करें, देयर यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम क्या है, कंट्रीब्यूशन नाउन है। तो कह रहे उन सारे मजदूरों का जो योगदान है लगभग 40% है,
ठीक है, संपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेश से जो धन भेजे जाते हैं, भारत में जो विदेश से धन आता है उसमें से 40% उन्हीं लोगों का धन होता है। ठीक है, टू इंडिया जो धन भारत में आता है, टू क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी, और वह धन भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे देखिए, लिखा है कि देयर लेबर, लेबर मतलब क्या होता है, तो देखे होंगे उनका जो काम करते हैं लोग, श्रम जिसको कह सकते हैं, लेबर मतलब होता है श्रम। देयर लेबर इज वाइटल फॉर जीसीसी इकोनॉमी। अब देखिए, देश के लिए, भारत देश के लिए तो है ही, लेकिन उनका जो मेहनत है, जो उनका श्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जीसीसी के अर्थव्यवस्था के लिए। भारत में वो 40% रकम भेजते हैं, तो उससे तो भारत की अर्थव्यवस्था उस पर आधारित है ही, लेकिन जीसीसी का भी अर्थव्यवस्था इनसे प्रभावित होता है, इनसे आधारित है। अब आइए, लिखा है यहाँ पे, विथ नो ऑप्शन ऑफ एसिमिलेशन इनटू देयर होस्ट कंट्री। अब कोई सोचता है कि हम कहीं रह रहे हैं, हम किसी को फ़ायदे दे रहे हैं, तो हम उसी के हो जाएं, हम जहाँ से आए थे वहाँ न जाएं, तो उसी की बात हो रहा है। कह रहा है विथ नो ऑप्शन, कह रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है एसिमिलेशन, शामिल हो जाने का, समावेशित हो जाने का, इनटू देयर होस्ट कंट्री। होस्ट किसको कहते हैं? जिसके घर में आप रह रहे हैं, जो आपको रख रहा है, ठीक है, जो मेज़बानी कर रहा है। तो कह रहा है कोई भी ऑप्शन नहीं है समावेशित हो जाने के लिए, ठीक है, देयर होस्ट कंट्री, उन सारे लोगों को, ठीक है, जीसीसी के इन्हीं सभी देशों में। देयर लिंक टू होम कंट्री, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है इसीलिए जितने भी वो मजदूर जीसीसी के देशों में फंसे हुए हैं, उनका लिंक रहता है, जुड़ाव रहता है होम कंट्री से, मतलब जहाँ जहाँ से वो आए हुए हैं। जैसे भारत से आए हैं तो भारत से जुड़ाव रहता है। और आगे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिमेन इनैक्ट, ठीक है, रिमेन इंटैक्ट लिखा है, देखिए रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, जो कि अगर फिलहाल में देखा जाए तो कैसे हालात में है? इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, जो भारत से वो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। लिखा है अनलाइक इंडियन, अब लिखा हुआ है अनलाइक मतलब होता है के विपरीत। देखिए, एक अनलाइक और एक डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना होता है और अनलाइक मतलब होता है के विपरीत। लिखे इसके विपरीत इंडियन, भारतीय, ठीक है, इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट। कह रहा है ना कि इसके विपरीत हैं वे सारे भारतीय जो इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ पे? तो वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से विच से पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है उन सभी देशों के पास कि इन सारे लोगों को समावेशित कर सके, इसीलिए ये सभी लोग अपने देशों से जुड़े हुए रहते हैं पूर्ण रूप से, और इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है, इंडियन इमाइग्रेंट वर्कर्स में, वेस्ट में। अब आइए यहाँ से, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत। देखिए, ऑफ का काम मैंने बहुत बार बताया, क्लोज टेस्ट में बहुत बार आता है। ऑफ का काम क्या है? तो दो को आपस में जोड़ना। लिखा है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, ठीक है। कह रहा है कि मतलब जैसे जीसीसी देशों में जितने भी लोग रहते हैं, उन सारे लोगों में से ज़्यादा संख्या में, ठीक है, हु आर ऑन सब्सिडेंस वेजेज। सब्सिडेंस वेजेज किसको कहते हैं? अब ये क्या है? तो कहने का मतलब देखे होंगे, किसी को काम के बदले मजदूरी मिलता है, काम के बदले धन मिलता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, आर फेसिंग अ टफ सिचुएशन, और वे लोग अभी लॉकडाउन में बहुत कठिन हालात का सामना कर रहे हैं। इन वेक ऑफ कोविड-19, इन वेक ऑफ मतलब परिणाम स्वरूप कोविड-19 पैंडेमिक महामारी के परिणाम स्वरूप। एक बार देखिए यहाँ से, फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और आर जो वर्ड आया है ना, वो हूँ के लिए नहीं आया है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ देम के लिए आया है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ देम जो है, हूँ के पहले जो आया है, इसे हम लोग आर के लिए एंटीसीडेंट कहेंगे, एंटीसीडेंट का काम किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में वे लोग जो हैं, ठीक है, मतलब जो भी उनकी मजदूरी होती है, जो लोग भी मजदूरी पे काम करते हैं, वे अभी हालातों के, बुरे स्थिति का हालातों का सामना कर रहे हैं कोविड-19 के महामारी हो जाने के कारण या इसके परिणाम स्वरूप। आइए, फ्रॉम द लिटिल इन्फॉर्मेशन, द लिटिल लगा है, तो कह रहा है कि जो भी सूचना प्राप्त होता है, ठीक है, अवेलेबल, जो भी कुछ सूचना उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि इंडियंस आर बैडली हिट बाई डिजीज, ठीक है। कह रहा है कि अब जीसीसी देशों में जो लोग फंस गए हैं, और वो लोग अभी कोई हवाई सेवा है ही नहीं कि वहाँ से आएँ,
या फिर ऐसी कोई सीप की भी व्यवस्था नहीं है। तो कह रहा है, लेखक का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये सभी भारतीय बैडली बहुत बुरे तरीके से हीट चोट खाए हुए हैं, दुख झेले हुए हैं डिजीज इस महामारी से, कोविड-19 से। देखिए एक बार इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिखा है कि इन सारे जीसीसी देशों में रहने वाले मजदूरों का जो योगदान है वो 40% है पूरे भारत में भेजे गए धन का, ठीक है, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उनका श्रम भी जीसीसी के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अब कोई भी ऑप्शन नहीं है शामिल कर लेने के लिए उन सभी लोगों को जीसीसी देशों के पास, इसीलिए सभी लोग अपने अपने देशों से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत इंडियन इमाइग्रेंट्स वर्कर्स के साथ किया जा रहा है जो वेस्ट में है। कह रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं आज मजदूरी के तौर पे या फिर जो इनकम के तौर पे जो काम करते हैं, आज लॉकडाउन होने के कारण वो कठिन हालातों का सामना कर रहे हैं कोविड-19 महामारी के कारण। कह रहे जो भी उनके पास आज सूचना उपलब्ध है, इससे यह मालूम पड़ता है कि भारत के सारे मजदूर गंभीर रूप से बीमारी से चोट खा रहे हैं। चलिए अब आगे तीसरे पे बात करते हैं, थर्ड पेज पे। देखिए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं वर्ड मीनिंग का। देखिए प्री एग्जिस्टिंग किसे कहते हैं, तो पहले से बीमार, ठीक है। प्रिकॉरिंग किसे कहते हैं, तो मंगवाना। रेंडर मतलब बनाना होता है या प्रदान करना या देना। स्टक मतलब होता है फंसा हुआ। ट्रांजिट मतलब रास्ता। कह रहा है लिविंग एंड वर्किंग मतलब रहने वाले और काम करने वाले। कंडीशन जो हालात है। मेक इट एक्सटर्नली डिफिकल्ट, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, कह रहा है कि जो रहने का और काम करने का जो तरीका है, हालात है, वह बना देता है इट एक्सटर्नली डिफिकल्ट, इसे बहुत ही कठिनाईपूर्ण, फॉर देम टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंस, ठीक है, और गेट ट्रीटमेंट इफ इन्फेक्टेड। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। देखिए अगर इसमें बात करें तो कह रहा है कि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। देखिए कंडीशन से यहाँ नाउन का काम किया है, ध्यान से समझिएगा। लिविंग और वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया है। कह रहा है कि जो रहने का उनका मतलब तरीका है, काम करने का जो स्थिति है, ठीक है, तो ये प्लूरल है कंडीशन, इसीलिए देखिए मेक यहाँ भर प्लूरल आया है। तो कह रहा है यहाँ कि उन लोगों का जो रहने का, काम करने का जो स्थिति है, वह बहुत ही बेहद ही कठिनाई भरा बना दिया है। देम उन सभी लोगों को, टू प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए और इलाज करने के लिए, अगर वे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अगर वे लोग संक्रमणित हो जाते हैं, ठीक है। आइए मेनी ऑफ देम, अब उन सभी में से बहुत सारे लोग, सफ़र फ्रॉम मतलब होता है किसी कष्ट को सहना, तो उन सारे में से भी बहुत सारे लोग इस कष्ट को सह रहे हैं। अब लिखा है प्रीएग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, ठीक है। अब देखिए अभी मानिए तो लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन जो लोग हैं उनके पहले से ही बहुत सारी बीमारी है, लॉकडाउन लगने से पहले से। तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो पहले से ही मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, आर यूज्ड टू प्रिक्योरिंग, वे लोग मंगवाते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्रिक्योरिंग मतलब होता है मंगवाना, मेडिसिन, अपने अपने दवाइयों को फ्रॉम इंडिया। अब देखिए जीसीसी देशों में जो भी भारत के प्रवासी लोग रहते हैं, ठीक है, लॉकडाउन तो आज लगा है कुछ दिन पहले, लेकिन शुरू से ही उनकी बीमारी रहती है कुछ, और वो दवा कहाँ से आता है उनका, तो भारत से आता है। लेकिन अभी लॉकडाउन हो जाने के कारण उनकी दवा तो भारत से उनके पास नहीं पहुँच पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको देखेंगे आप तो कह क्या रहा है कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं पहले से ही मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं और मंगवाते हैं अपने दवाइयों को भारत से। विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, जो सॉरी विच इज़ यहाँ पे लिखा है विच इज़ नाउ इम्पॉसिबल, जो कि अभी उनके लिए यह करना असंभव हो गया है। एक मिनट यहाँ पे एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। देखिए आर लगा हुआ है, आर यहाँ एक तरह से बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद अगर यूज्ड आ जाए तो यूज्ड के बाद अब 2+V1 नहीं होता है, 2+V4 होता है। मैंने क्या कहा, बी वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर आ जाए, उसके बाद यूज्ड आ जाए, उसके बाद 2+V1 नहीं आता, 2+V4 आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ कंसीडर करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आर है, आर के बाद यूज्ड है, उसके बाद 2+V4 है। अब आइए कह रहा है कि वास्ट सेक्टर उसको कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में जो इलाका है, जो क्षेत्र है, ठीक है, ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का, आर शट बंद हो गया है। शट मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, बंद हो गया है। रेंडर और रेंडर मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है बनाना, और बना चुका है। मेनी ऑफ देम उन सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों को जॉबलेस, बेरोजगार,
ठीक है। जब बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब लिखा है थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, अब रहा बात कि हजारों की संख्या में जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीय जो लोग हैं उनके कोई अपना पहचान भी नहीं है, उनका कोई कागजात भी नहीं है, कोई उनके पास अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लिखा है देखिए थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए थाउजेंड्स यहाँ प्लुरल का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर आया है। जैसे बोला कि दुबई, आबू धाबी, दोहा आर बीइंग इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब होता है रास्ता। कह रहा है कि आबू धाबी हो गया, ठीक है, आपका दुबई हो गया, दोहा हो गया, एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ट्रांजिट मतलब होता है मार्ग, एक मार्ग है, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, जिस रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स, और कह रहा है हजारों की संख्या में भारतीय यात्री आर ऑल्सो स्टॉक इन द रीजन, वो भी इस क्षेत्रों में अभी फंसे हुए हैं, अभी उन सारे इन जगहों पर फंसे हुए हैं। देखिए इसका शुरू से बताते हैं। कह रहा है कि रहने वाले और काम करने की जो हालात है उनको और भी पेचीदा बना दिया है, जो कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उनकी इलाज नहीं हो पा रही है अगर वो बीमार हो जाते हैं तो। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं और मंगवाते हैं दवाइयों को भारत से, जो कि अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इलाका जो है अर्थव्यवस्था का वो बंद हो चुका है और उन सारे लोगों को ये बेरोजगार कर चुका है। अब कह रहा है यहाँ कि हज़ारों की संख्या में बिना लोग डॉक्यूमेंट के हैं। दुबई, आबू धाबी, दोहा जो इम्पोर्टेंट मार्ग बन गया अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने का, थाउजेंड इंडियन ट्रैवलर अभी भी वहाँ उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अब देखिए इसके हम लोग क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं, जो हम लोग पार्ट 1, 2, 3 पढ़े इसी में। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा द इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प। तो बताइए भारत को सब चीज़ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? उन माइग्रेंट वर्कर को हेल्प करना चाहिए जो वेस्ट एशिया में फंसे हुए हैं। तो आप ऐसे कहेंगे, आंसर इसका अगर देखा जाए तो ए होना चाहिए, द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेस्ट एशिया। ठीक है, ऐसे आप अपने से बना के मुझे कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे, मैं भी आपको भेज दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट यहाँ मैं बताता हूँ आंसर ए होगा इसका पहला का। दूसरा, अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज कंस्टिट्यूट अ यूनिक कोहॉर्ट अमॉन्ग। कह रहा है कि लगभग 8 मिलियन जो लोग हैं गल्फ देशों में रहते हैं और बनाते हैं एक अनूठा दल को। ठीक है, तो उस दल में रहता कौन है? तो उस दल में भारतीय लोग रहते हैं। ठीक है, और प्रवासी समुदाय का लोग होता है जो विश्व के सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपका आंसर ऐसे कहना पड़ेगा, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो आपका आंसर इसमें भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइए अब फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड। देखिए रेंडर मतलब होता है बनाना। ठीक है, रेंडर का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना या प्रदान करना भी होता है। रेंडर मतलब देना भी होता है, दे देना। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड पूछ रहा है। पहला लिखा है टू कॉल है तो बुलाना हो गया, टू स्टॉप रोकना हो गया, टू गिव है देना हो गया, टू हेल्प मदद करना हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपका आंसर जो होगा ना सी हो जाएगा, टू हेल्प। आइए देखिए एसिमिलेट का अपोजिट है। एसिमिलेट मतलब होता है समावेशित करना, मतलब बहुत सारा चीज़ को मिलाकर एक कर देना। तो अपोजिट क्या होगा? छितराना, बिखेरना। तो इसका देखिए आंसर सी जाएगा, स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है छितराना। ऐसे देखिए टू कॉल बुलाना, हाइड छुपाना, स्कैटर मतलब होता है छितराना, कलेक्ट मतलब जुटाना। तो इसका अगर देखा जाए तो एसिमिलेट का अपोजिट स्कैटर होगा। थाउजेंड्स आर, देखिए अभी पढ़ा था मैंने कि हजारों की संख्या में लोग हैं। अब उससे कौन रिलेटेड है? नो डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विथ डॉक्यूमेंटेशन, नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर सूटेबल देखा जाए कि क्या होगा तो कहा जाएगा थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। हजारों की संख्या में लोग हैं जिनके पास कोई अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। देखिए आपको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, कि आपके इस चैनल पर आपके ग्रामर के भी वीडियो दिए जाते हैं, वोकैबलरी के भी, द हिंदू का वोकैबलरी अभी दिया जाता है आपको, और ये फरवरी महीने से चालू किया गया है जो आपको मिलता है। ठीक है, आपको एडिटोरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको द हिंदू का एडिटोरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, और सैटरडे और संडे आपको द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल दिया जाएगा, और उस एडिटोरियल के लास्ट में आपका टेस्ट पेपर भी मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, आप इस सेशन को देखें और बाकी खाली समय में इसे रिवाइज करें। अगर नोट डाउन करने लायक कोई चीज़ है तो अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, और अच्छे लगे तो बाकी सारे लोगों में इसे शेयर करें। नाउ थैंक यू।